हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे क्लास ए आईपी एड्रेसेस की। तो लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड किया था, हमने एड्रेस के बारे में पता चला कि एड्रेस कितना टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल एड्रेस, एक होता है आपका लॉजिकल एड्रेस। ठीक है। फिजिकल एड्रेस डेट मीन्स आप कह सकते हो, मैं बताया था कि मैक एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं उसको, या तो आप इथरनेट एड्रेस भी कह सकते हो। ठीक है। और लॉजिकल जो एड्रेस है ये होता है आपका IPv4 एंड IPv6। ठीक है। तो एड्रेस कितने टाइप का होता है मैंने बताया था, दो टाइप का एड्रेस होता है, एक फिजिकल होता है, एक लॉजिकल। तो लॉजिकल में IPv4 का भी हमने बात किया था। तो IPv4 अब भी बात करेंगे क्लास ए में। तो IPv4 कितना बिट का होता है? 32 बिट का होता है। कैसे होता है? क्योंकि IPv4 जो है 4 ब्लॉक में डिवाइड है। कितनी ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में डिवाइड है। और टोटल पर ब्लॉक में कितना बिट होता है? 8 बिट होता है। ठीक है। तो इक्वल टू कितना बिट होता है आपका? 4 × 8। डेट मीन्स आपको अगर कहना है आईपी एड्रेस कितना बिट का होता है, तो आपको मैं सिंपली बता देता हूँ। आईपी एड्रेस जो होता है, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आपका 4 ब्लॉक में डिवाइड है। ठीक है। मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है। 4 ब्लॉक में डिवाइड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा था 10, फॉर एग्जाम्पल 10 1 1 और 2। ठीक है। तो कितनी ब्लॉक में डिवाइड हुआ है? 4 ब्लॉक में। और ईच ब्लॉक इज सेपरेटेड बाय कितना? डॉट। तो जब भी हम आईपी एड्रेस लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? डॉट से। ठीक है। और पर ब्लॉक में कितना बिट होता है मैंने बताया था। जो भी एक एक ब्लॉक है, इसमें आपका कितना बिट होता है? आपका 8 बिट। कितना बिट? 8 बिट। और टोटल कितना ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है। तो टोटल 4 × 8 कितना हो गया? 4 × 8 32। ठीक है। तो टोटल आईपी एड्रेस जो होता है आपका 32 बिट का होता है। ठीक है। ओके गाइस। ठीक है। तो इसका सबनेट मास्क क्लास ए का कितना होता है? 255.0.0.0। तो सबनेट मास्क क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लास ए का जो सबनेट मास्क है, ये अगर हम बात करेंगे तो वेट। ठीक है। तो क्लास ए का जो सबनेट मास्क है ये आपका होता है 255.0.0.0.0। क्यों? क्योंकि हमने इसलिए लिखा क्योंकि क्लास ए जो होता है इसमें एक ही नेटवर्क होता है आपका, और बाकी सारे क्या होता है? आपका होस्ट होता है। ठीक है। तो टोटल आपका 4 ब्लॉक है। ठीक है। ये 4 ब्लॉक है। और फर्स्ट ब्लॉक जो ये होता है नेटवर्क के लिए रिजर्व है, और बाकी 3 जो होता है होस्ट के लिए होता है। क्लास ए का हम अभी हमने डिस्कस किया था, एक ही नेटवर्क होता है। डेट मीन्स इसका जो है 255.0.0.0.0। ठीक है। और अगर हमने ऐसा लिखा, ये आपका डेसिमल में है। बाइनरी में होगा तो कैसा होगा? ये 8 टाइम 0 होगा, और फिर 0 0, फिर 0 0 0, और फिर 0 8 टाइम 0 होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका सबनेट मास्क के क्लास ए की। अगर हम बात करें, मैं ऐसा लिख देता हूँ, नेटवर्क एक ही नेटवर्क होता है और 3 होस्ट होता है। ठीक है। तो एक ही नेटवर्क, डेट मीन्स इसमें से अगर आपको दे के पूछा कि ये जो आईपी है, इसमें से आपको नेटवर्क आईडी निकालना है, आपको होस्ट आईडी निकालना है, और यूजेबल आईपी निकालना है। तो कैसे आप निकालोगे? सिंपली इसमें कितना आपका सबनेट मास्क होता है? फर्स्ट नेटवर्क के लिए रिजर्व है। ठीक है। और बाकी क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। डेट मीन्स अगर हम नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क आईडी इसमें अगर निकालने के लिए कहा, तो नेटवर्क आईडी क्या होगा इसका? सिंपली मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट वाला आपका नेटवर्क के लिए रिजर्व है, और बाकी तीनों होस्ट के लिए। डेट मीन्स ये आपका है नेटवर्क। इतना इजी हार्ड नहीं है। ये है आपका नेटवर्क आईडी। क्यों? क्योंकि ये तीनों होस्ट के लिए रिजर्व है। ठीक है। इसमें 0 कर दो। और जो नेटवर्क के लिए रिजर्व है, ये नेटवर्क के लिए हो गया। ठीक है। अगर हमने आपको बताया कि इसका जो ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है। ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट आईडी अगर हम निकालेंगे इसमें से, ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट आईडी हम कैसे निकलेंगे? सिंपली जो फर्स्ट जो आपका है 10 है, ये आपका नेटवर्क है, और जहाँ पे 0 है इसमें आपको लिख देना सिंपली 255, जो लास्ट आपका सबनेट मास्क है वैल्यू। तो ये आपको हो गया आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। और अगर इसने कहा कि होस्ट आईडी निकालना है, तो होस्ट आईडी इतना मुश्किल है। होस्ट आईडी आप कैसे निकलोगे? होस्ट आईडी, तो होस्ट आईडी निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला की ज़रूरत होता है, 2 power n - 2। तो इसमें आपको ड्रॉ करके में दिखाना पड़ेगा 2 power n - 2 ना। ठीक है। तो 2 power n - 2 इसका फॉर्मूला है।
तो अगर हम बात करूंगा कि इसमें एन क्या है, एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट। तो होस्ट इसमें कितना बिट होता है आपका, ये है आपका 24 बिट। तो 24 बिट होस्ट के लिए रिजर्व है। तो इसमें जो आपका होगा निकालोगे कैसे, 2 पावर 24, ठीक है, -2। तो जितना वैल्यू आएगा इतना ही होगा, ठीक है, आप काउंट कर लेना। ठीक है, तो ये है आपका होस्ट आईडी। ठीक है, अगर आपको कहा कि टोटल नंबर ऑफ आईपी निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, -2 नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, -2 क्यों करते हैं हम होस्ट में जब निकालते हैं, कितना इतना पीसीज में, इतना डिवाइसेस में हम असाइन कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट आईडी जो होता है ये रिजर्व होता है नेटवर्क आईडी के लिए, और लास्ट आईडी इज रिजर्व फॉर द ब्रॉडकास्ट आईडी। जैसे कि ये होता है आपका नेटवर्क, ये यू कैन नॉट यूज दिस आईपी, ठीक है, ये आईपी आप यूज नहीं कर सकते, और ब्रॉडकास्ट आईडी भी आप यूज नहीं कर सकते। तो नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस सबस्ट्रैक्ट -2। ठीक है, तो 2 पावर n -2, तो इतना होस्ट आप डिवाइसेस में आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हो। और अगर टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस की बात करें क्लास ए की, तो 2 पावर 24, डेट मीन्स कितना होगा, इसमें स्लाइड में शायद है, आपको हमें काउंट करके, यस, 2 पावर, क्लास ए का आईपी कितना होता है, 2 पावर 24 -2। ठीक है, 2 पावर 24 -2, इसका वैल्यू जो है आपका ये है आपका, ठीक है, ये इतना ही होंगे। ठीक है, आप काउंट कर लेना, एक बार देख लेना। ठीक है, कितना ही होगा, 2 पावर 24 -2। ठीक है, ये है आपका क्लास ए की है। और इसमें एक बात और भी है, आप देख सकते हो, रिजर्व आईपी एड्रेस, ठीक है, एड्रेस कैन हैव 126 नेटवर्क है, 2 पावर 7 -2 एंड दिस होस्ट आईपी। ठीक है, तो यही है आपका आईपी। तो अभी हमें पता चल गया कि होस्ट आईडी कैसे निकालना होता है, और ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे, और नेटवर्क आईडी। तो ब्रॉडकास्ट आईडी सिंपली आपको क्लास ए का अगर बात करेंगे तो ये है, मैं एक बार सिंपली दिखा देता हूँ क्लास बी में फॉर एग्जांपल। तो नहीं, अभी ज़रूरत नहीं बी का, मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगा क्लास बी का आपको दिखाऊंगा कैसे। ठीक है गाइस, तो हमें इतना पता चल गया कि क्लास ए का आईपी कितना होता है, क्लास बी का कितना होता है, और क्लास सी का कितना होता है। ठीक है, मैंने एक चीज़ लिखा था, मैंने आपको दिखा दूंगा। जैसे कि आप क्लास ए का रेंजेस है, हमने यही सीखा था कि इसका रेंज का अंदर आया तो ये है, इसमें आपका एक ही नेटवर्क होता है, 3 होस्ट होता है। ठीक है, ये है। और अगर सिंपली हमने टाइप किया, अगर बाइनरी में हमने टाइप किया तो क्या होगा, इसका 8 टाइम 1 होगा। ठीक है, और फिर आपका 8 टाइम 0 होगा। ठीक है, और फिर आपका 8 टाइम 0, फिर 8 टाइम 0। ठीक है, काउंट कर लेना। ठीक है, तो ये है आपका बाइनरी में है, कि बाइनरी हमें याद नहीं रहेगा, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी फॉर्मेट। और हमें याद रखने के लिए आईपी एड्रेस, अगर मैं सबनेट मास्क के लिए याद रखूंगा तो किससे हो नहीं पाएगा, हम याद इसका नहीं रख सकते। ठीक है, काफ़ी मुश्किल है बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये भी मैं दिखाऊंगा आपको, बाइनरी टू डेसिमल कैसा कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा कि आपका क्लास बी की आईपी एड्रेस। तो क्लास ए आई थिंक आप लोगों का समझ में आ गया कि क्लास ए आईपी में क्या होता है, एड्रेस क्या होता है। एड्रेसेस मैंने बताया था कि दो तरह का होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, और फिजिकल में आपका आता है मैक एड्रेस, दैट मीन्स आपका हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं उसको। और लॉजिकल में IPv4 एंड IPv6। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी IPv4 की डिस्कस करें, जो वर्जन 4 है, वर्जन 6 हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका क्लास ए है। क्लास ए का जो रेंजेस होता है 1 से लेकर 126 तक होता है, और फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो डिटरमाइन करता है कौन सी क्लासेस का आईपी है। ठीक है, तो अगर 1 से लेकर 126 का बीच में कोई नंबर आया फर्स्ट ऑक्टेट, तो ये है क्लास ए का आईपी। और इसका बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क होता है क्लास ए की होता है, ये आपका एक ही नेटवर्क होता है और 3 होस्ट होता है। तो इसमें, हाँ, इसमें अगर बात करूंगा तो एक बात आप याद रखना, ये लार्ज नेटवर्क में सपोर्ट